सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। अब जब बाबा साहब ने ऐसा कहा तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सत्ता वो मास्टर की है जिससे हर तरह के ताले खुल सकते हैं। अब ये दोनों जो कोटेशन है, ये तो कोटेशन बाबा साहब की ही है, दोनों बातें बाबा साहब ने कही है। लेकिन इन दोनों कोटेशन को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आखिर क्या करना चाहिए। सत्ता पॉलिटिक्स जो है मास्टर की है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए भी नहीं है। तो फिर आखिर माजरा क्या है? और आखिर बाबा साहब ने दोनों कोटेशन अगर कहे हैं तो दोनों कोटेशन का महत्व होगा, तभी तो ये बात कही है और दोनों बातें सही है। लेकिन दोनों कोटेशन को सुनने के बाद जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि दोनों में से किस बात को माने भाई। सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष नहीं, आजादी के लिए है, तो आजादी के संघर्ष के लिए हम काम करें। या पॉलिटिक्स मास्टर की है तो जिससे सभी ताले खुल सकते हैं, तो क्या उसके लिए काम करें? आखिर करे तो करे क्या? ये समस्या एक कार्यकर्ता के सामने खड़ी हो जाती है। तो उसी के ऊपर चलो आज हम लोग विश्लेषण करने का काम करते हैं कि आखिर ये दोनों कोटेशन का क्या मतलब है। अब दोनों कोटेशन का मतलब हम समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। बात यह है कि जब सत्ता प्राप्त हो जाती है या हमारे लोगों के पास में संपत्ति आ जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो सारी समस्या समाप्त हो गई है, अब तो कोई मैटर रहा नहीं, अब हम सत्ता में भी आ गए हैं, अब हमारे पास में पैसा भी आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? तो एक्चुअल में अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संपूर्ण आजादी की बात कर रहे हैं, वो संपूर्ण आजादी की बात वो इस बात की ओर इंगित करता है कि सत्ता और संपत्ति मिलने के बावजूद भी कोई ना कोई गुलामी बची हुई है। तभी तो कह रहे हैं कि सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष नहीं, संपूर्ण आजादी के लिए है। अब मान लो हमें सत्ता मिल गई, पैसा भी आ गया, फिर भी कौन सी गुलामी बची हुई है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो सत्ता और संपत्ति के अलावा जो मुख्य गुलामी है, जो मौलिक गुलामी है, वो गुलामी है ब्राह्मण धर्म की गुलामी, और सेकंड है सामाजिक जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, सोशल सिस्टम बना हुआ है, उसकी गुलामी। तो ब्राह्मण धर्म की गुलामी क्या है? तो ब्राह्मण धर्म की गुलामी हमारे लोग वेद, स्मृति, रामायण, गीता, महाभारत, पुराण आदि सब में विश्वास रखते हैं। ये ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ है। और ये ब्राह्मण धर्म जो है वो ये लोगों में विचारधारा का प्रचार करता है कि मूल्यवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं इनको अधिकार विहीन रखना चाहिए। ये ब्राह्मण धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाना। मनुस्मृति ने तो डायरेक्ट नियम लिखकर ही इस बात को साबित कर दिया है कि मूल्यवासी बहुजन समाज को गुलाम बनाए रखना चाहिए। तो हमारे लोग इस ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं, SC ST OBC के लोग इस ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं, आज के समय में तथाकथित हिंदू कह के फॉलो करते हैं। और जैसे ही वो फॉलो करते हैं वो ब्राह्मण धर्म की गुलामी के शिकार हो जाते हैं। अब ये मानसिकता कैसे काम करती है कि अब आपने देखा कि अब मैं सत्ता और ब्राह्मण धर्म की गुलामी के बारे में बता रहा हूं। अभी अभी जो घटना हुई इंद्र कुमार मेघवाल के बारे में कि वो बच्चा शेड्यूल कास्ट का था और मटके से पानी पी लिया तो उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि वो मर गया। अब जिस टीचर ने ये पिटाई की, तो आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की भी अगर सत्ता होती तो क्या वो टीचर ऐसा नहीं करता? मान लो समाजवादी पार्टी की सत्ता होती तो क्या ऐसा नहीं करता? मान लो बहुजनों की किसी पार्टी की सत्ता होती, राजस्थान में मुख्यमंत्री होता, तो क्या वो टीचर ऐसा नहीं करता? टीचर ऐसा करता। क्यों? क्योंकि उसका सत्ता से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक ब्राह्मण धर्म से है। वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो कर रहा है और ब्राह्मण धर्म के अनुसार
जो जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, उसको ब्राह्मण धर्म मान्यता देता है। तो वो जो टीचर ने जो कृत्य किया वो सत्ता से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भिंड जिले की घटना थी। तो उसमें दो बच्चे जो है एक व्यक्ति के खेत में जाकर वहां पोटी कर देते हैं। तो उन बच्चों को बहुत बेरहमी से पिटाई की जाती है। जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं 8-9 साल के और ये इन्होंने केवल आपके खेत में पोटी की है तो उसके लिए आपने इतना क्यों उन्हें मारा, तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि वेदों में लिखा हुआ है कि राक्षसों की पिटाई करना चाहिए। अब ये जो दिमाग में ये जो गंदगी बैठी हुई है, ये गंदगी सत्ता में आने पर साफ हो जाएगी? सत्ता में आने में तो साफ नहीं होगी, क्योंकि ये तो ब्राह्मण धर्म के से जुड़ी हुई मान्यताओं से जुड़ी हुई परंपराओं से जुड़ी हुई बात है कि फलाने लोग जो है हमसे नीच है, फलाने जाति के लोग हमसे ऊंच है, फलाने नीच जाति के लोगों के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए। तो ये मानसिकता जो जुड़ी हुई है ये ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हुई है। और ब्राह्मण धर्म की जो गुलामी है ये गुलामी बेसिक गुलामी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। ये आजादी भी जरूरी है और यही मौलिक गुलामी का कारण है। इससे आजाद होना जरूरी है। दूसरा, सामाजिक जो सोशल सिस्टम जो है, तो सामाजिक व्यवस्था में क्या है? सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के अनुसार हमारा आचरण है। हमारे SC ST OBC के लोग जाति के अनुसार आचरण करते हैं। अपनी लड़की की शादी अपनी जाति में करते हैं, अपने लड़के की शादी अपनी जाति में करते हैं। जाति के अनुसार उनका व्यवहार होता है। तो ये जो सामाजिक सिस्टम है जो जाति व्यवस्था पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, तो इस सामाजिक व्यवस्था को भी खत्म करना हमारा मौलिक उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। अब अगर ऐसा है तो फिर दूसरी तरफ बाबा साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि पॉलिटिक्स मास्टर की है जिससे सभी ताले खुल सकते हैं? तो ये बात सही है कि मास्टर की है, सत्ता के बिना आप तालों को खोल नहीं सकते, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों में सामंजस्य ये है, सामंजस्य ये बिठाना चाह रहे थे बाबा साहब कि सत्ता के लिए संघर्ष तो करना चाहिए, सत्ता मास्टर की है, लेकिन उस सत्ता का उपयोग संपूर्ण आजादी के लिए करना चाहिए। सत्ता मिल गई, पैसा आ गया, इसका मतलब आप जो है आजाद हो गए ऐसा मत समझो, बल्कि उस सत्ता का उपयोग ब्राह्मण धर्म की गुलामी और सोशल सिस्टम में जो चेंजेस करना है उसके लिए सत्ता का उपयोग करो, एज ए टूल्स उसका उपयोग करो। तो मास्टर की क्या है? की क्या है? टूल्स। और क्या करना है? ताले खोलना है। ताले कौन से खोलना है? तो ये जो गुलामी का जो बंधन है, गुलामी की जो बेड़ियां है जो ब्राह्मण धर्म ने और सामाजिक व्यवस्था ने बनाई है, उसको हमें खोलना है। तब सत्ता मिल गई। सत्ता मिलने के बाद हमारे लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। अब बहन जी की 3 बार सत्ता रही, ब्राह्मण धर्म की गुलामी के लिए कछु होना चाहिए था ना, सामाजिक व्यवस्था की गुलामी को खत्म करने के लिए कुछ होना चाहिए था। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक हो गए, हमारे लोग खुश हो रहे हैं कि ये तो दोनों OBC है और फिर अब तो मूल निवासियों का शूद्रों का राज आ जाएगा। अरे तो सत्ता आने के बाद में क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म की गुलामी और सामाजिक व्यवस्था की गुलामी के विरोध में काम करेंगे? सत्ता आने के बाद रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, फलाना ठिकाना बनाना, ये सब चलता रहता है। आप सत्ता में रहो तब भी चलेगा, नहीं रहो तब भी चलेगा, वो चलता रहता है। मेन मकसद संपूर्ण आजादी के लिए सत्ता का उपयोग करना है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए है। इसको और अगर अच्छे से समझना है तो आप पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण ले सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता प्राप्त की। सत्ता प्राप्त करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने कितने नेशनल हाईवे बनाए? सम्राट अशोक ने तो बनाए थे, बिजनेस में बढ़ाया था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? तो पुष्यमित्र शुंग को जब सत्ता मिली तो उसने हाईवे नहीं बनाए, डैम नहीं बनाए, लोगों के विकास करने का उनका कोई लेना देना नहीं था।
उसने जो सत्ता प्राप्त की उस सत्ता का उपयोग एज ए टूल्स बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए किया। बौद्ध भिक्षुओं पे हमले किए, बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए, बौद्ध विहारों के ऊपर हमले किए, बुद्ध गया का महाबोधि जो वृक्ष है उसको तोड़ दिया। तो सत्ता का उपयोग किस लिए किया? बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म वो धर्म था जिसने ब्राह्मण धर्म को प्रभावहीन कर दिया था, और ब्राह्मणों को अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना था तो फिर से ब्राह्मण धर्म को प्रस्थापित करना था, जिसमें बौद्ध धर्म सबसे बड़ा रोड़ा था। तो सत्ता आने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? सत्ता आने के बाद उसने ये नहीं कहा अब तो मैं राजा बन गया, अब तो मामला खत्म, अब तो हम ब्राह्मणों का ही सब चलेगा ना। उसने बौद्ध धर्म को खत्म करने का काम किया। तो ये जो सत्ता है या संपत्ति है, इसको एज ए टूल्स हमें उपयोग करना है हमारे समाज को उस ब्राह्मण धर्म की गुलामी से आजाद कराने के लिए। उस सत्ता का उपयोग, सत्ता जो है सार्थक तभी होगी जब उस सत्ता का उपयोग भारत में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और ब्राह्मण धर्म की गुलामी को खत्म करने के लिए उसका सदुपयोग किया जाएगा। इसीलिए सत्ता मास्टर की है, लेकिन वो मास्टर की तब काम में आएगी जब इस मौलिक गुलामी को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण आजादी के लिए है। यानी सत्ता और संपत्ति मिलने के बाद चुपचाप बैठ मत जाना, बल्कि सत्ता मिलने के बाद असली काम शुरू होता है। सत्ता मिलने तक का तो 50% काम है, सत्ता मिलने के बाद बड़ा काम चालू होता है और ज्यादा बड़े रोड़े आते हैं। ये तो सत्ता मिलने के बाद होता है। तो इसीलिए जो बाबा साहब ने कहा, तो इन दोनों कोटेशन का क्या मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको बात समझ में आई हो, और अगर इसमें भी मेरे से कोई बात छूट गई हो या रह गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। अभी चूंकि मेरे दिमाग में ये बात आई जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन हुआ, दूसरी तरफ स्टालिन अपने क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं, ऐसे ही भारत में और भी जो बहुजनों के जो लीडर्स है उनके धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का अभियान चला रही है। उद्धव ठाकरे को भी ये बात समझ में आ गई है, तब जाके संभाजी ब्रिगेड के साथ में उनका वाला गठबंधन की तस्वीर पेपर में आई थी। ये सब हो रहा है, लेकिन इस सत्ता का उपयोग केवल सत्ता मिल गई यही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संपूर्ण आजादी के लिए हमें उस सत्ता को उपयोग करना चाहिए। अगर वो उपयोग करते हैं तो हम मूल निवासियों की सत्ता दीर्घ काल तक बनी रहेगी। अन्यथा जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, जो हाल अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का हुआ, वही हाल संपूर्ण भारत में आगे भी होता रहेगा। इसलिए अभी भी समय है, हम लोगों ने इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो मौलिक गुलामी है उस मौलिक गुलामी को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही आप सब लोगों से मेरा कहना था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।